हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन की, जिसमें हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है भाई, हर सेट में आपको मिलेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ए इनवर्स निकालना अच्छे से आ जाएगा। आपको पूरे 8 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला आप लोग हम बताएंगे, जिससे आप लोग इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम जैसे जैसे कर रहे हैं आप लोग को भी वैसे वैसे करना है। पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, साड़ी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हमें ये गिवन, हमको ये दिया गया है मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको डिटरमिनेंट लिख लेते हैं 1 1 2। ठीक है भाई, 1 3 4 3 -3 -4। आप लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आता ही होगा। हम क्या करेंगे, पहले पहला वाला लेंगे, फिर इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, जिसमें है उसके रो वाले को और कॉलम वाले को दोनों छुपा लेंगे। 3 4 जा -12, -4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो माइनस से -12 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम -1 ले लेंगे, ये वाला गायब हो गया। -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 3 2 जा 6, फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस होता है, 3 हमने ले लिया, ये गायब हो गया, ये ऊपर वाला गायब हो गया। 4 -6, 4 1 जा 4, -3 2 जा 6, 4 -6। ठीक है भाई, तो -12 प्लस 12 0, -4 6 -4 2, -2, 4 -6 2, 3 2 जा 6 प्लस 6, मतलब क्या आया, 4 आया, डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसलिए ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। जब साड़ी का वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके सारे कोफैक्टर निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए हम निकालेंगे सारे कोफैक्टर से। एडजॉइंट ए होता क्या है, इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनता है वही हमारा एडजॉइंट ए बनता है। तो ठीक है, अब हम सारे इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर, इसको हिंदी में सखंड कहते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। हम सारे कोफैक्टर इसके निकाल लेंगे। तो देखिएगा, पहले हम इस एलिमेंट का निकालते हैं, ये क्या है, A11 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं, पहला है तो पहला रो को, पहला कॉलम को, फिर से वही वाला हम पूरा प्रोसेस करेंगे। 4 3 जा -12 आएगा, -12, फिर -4 3 जा +12, ये क्या आ गया, 0 आ गया। फिर देखिएगा A12 हम निकालते हैं, A12 क्या आ जाएगा, ये गायब हो गया, तो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया। फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब -4 और -6 आएगा, तो माइनस यहाँ पहले से लिखा जाता है तो +6 हो जाएगा। और 1 और 2, इसमें रो और कॉलम को ऐड करके अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नेगेटिव ऑड आ रहा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 1 2 था, इवन था तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 2 माइनस मतलब 3 आ रहा है, मतलब ऑड है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम जोड़ के फिर माइनस से मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस आप लोग चाहे यहाँ से ही लगा सकते हैं। 6 -4 2 आएगा तो -2 लिखेंगे। अब देखिएगा A13 कहां से आएगा, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 -6 -2, 4 -6 -2, 1 + 3 दोनों को ऐड करने पर इवन आया, तो हमें साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर A21 देख लेते हैं, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 आएगा, फिर माइनस फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 3 जा 12, -12 कितना आया, -16। तो देखिएगा 2 + 1 कितना आया, 3, मतलब ऑड है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, A22 निकाल लेते हैं। A22 कैसे आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -4 1 जा -4, -4 1 जा -4, -2 3 जा 6, -6, ये क्या है, -10 आया। इसमें देखिए 2 2 4 और इवन है, 2 2 4 इवन है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ये कितना है हमारा, 10 है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 10 है। और A23 निकाल लेते हैं। 23 कैसे निकलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हट गया और ये सेकंड रो हट गया। 4 1 जा 4, -2 1 जा 2, 4 -2
मतलब 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 ऐड करेंगे, क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 5 इवन है तो हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस लिख देंगे। अब A31 देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये यही 4 एलिमेंट बचेंगे, ये तो -3 और -9, -3 बन जाए -3 और -3 से 9, -3 -9 क्या हो गया, -12 हो गया। यहाँ पे 3 + 1 क्या है, इवन है, 4 आएगा, तो 3 + 1 4 आएगा, तो ये इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आ गया, A32 देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -3 बन जाए -3 और ये 1 3 जा 3, -3 -3 -3 कितना आया, -6 आया। तो 3 2 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, 5 3 + 2 5 ऑड है तो हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब A33 देखिए कैसे हम निकालते हैं। A33 आप लोगों को जरूर अंत तक देखना है, आप लोगों को पूरा अच्छे समझाएंगे हम A इनवर्स कैसे निकालना है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बचा 3 1 जा 3 -1 3 -1 2 आ गया, तो 3 + 3 इवन है, 6 आ रहा है तो इवन है, साइन चेंज नहीं करेंगे। तो देखिएगा हमने सारे कोफैक्टर निकाल दिए हैं। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, हम ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना आया, 4 आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आया है। आई होप आप लोग लिख लिया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए होता क्या है, एडजॉइंट ए होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब इस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर हैं उनका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम, देखिएगा जो रो में है उनको कॉलम में कर देते हैं, ट्रांसपोज में हम यही करते हैं। तो रो में क्या क्या है, 0 है, -2 है, -2 है, 0 है, -2 है, -2 है, ये रो वाले हैं, A12 A11 A12 A13, ये रो वाले हैं, हम इसको कॉलम में कर रहे हैं। तो ये 16 -10 -2 -10 -2, ठीक है। यहाँ पे -12 रो वाले को कॉलम में कर रहे हैं, -12 +6 +2, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये हमने क्या निकाला है, एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम सीधा, सो नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। सो हम लास्ट प्रोसेस है, इसलिए क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1/4 हो गया। अब यही जो है हम लिख देते हैं, एडजॉइंट ए यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, 0 16 -12 -2 -10 6 -2 -2 2, यही फ्रेंड्स हमारा हो गया ए इनवर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो भाई हम वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग को हमें क्वेश्चन देते हैं जिसका आप लोग को आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, हमने आपको क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, A बराबर 2 1 3 3 1 2 2 3 1, इसका आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ऐसे ही क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।